मैनपुरी में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और लगातार हर प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक बातचीत करने के दौरान प्रचार प्रसार करते हुए मिले तो उनसे सोचा कि ऋषि मुनि की बातचीत हो जाए और जब ऐसी बातचीत शुरू हो जाए तो फिर पूछते ही क्या है। हमारे साथ मौजूद है सर्व समाज जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सुनील मिश्रा जी। बातचीत करेंगे किस अंदाज में वह कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार क्या कुछ जनता के बीच में अपनी मांग रख रहे हैं, आपसे जानते हैं। मिश्रा जी, आज जो आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या पूरा कार्यक्रम है आपका? ये सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सर्व समाज जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं और जनता के बीच जनता की आवाज को लेकर आया हूं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में किसानों, मजदूरों, गाड़ी वाहनों के लिए चीनी मिल और खाद की फैक्ट्री, साथ ही साथ बेरोजगार नौजवानों के लिए मैनपुरी में आर्मी का भर्ती सेंटर और ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री। इसके बाद हमारे यहाँ जो लोकसभा क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा के लिए जैसे कि MBBS, BAMS और लॉ की डिग्री के लिए दूसरे प्रदेशों या दूसरे जिलों में जाते हैं, इसलिए लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में चिकित्सालय का स्कूल होना चाहिए, साथ ही साथ लॉ का भी हो, मेडिकल और लॉ कॉलेज बनने चाहिए ताकि लोगों को जो उच्च शिक्षा में ज्यादा खर्चा आता है उससे बचाव हो सके और समय की बर्बादी बच सके। इसके साथ हमारे सरकारी कार्यालयों में जो घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना किसी रिश्वत की कोई कर्मचारी बाबू अधिकारी काम नहीं करता, तो उस भ्रष्टाचार को मुझे खत्म कराना है और जन जन को न्याय दिलाना है। हम आपसे एक बार ये जानना चाहेंगे, 1996 से लेकर अब तक कई सरकारें रही, कई सरकारें आई, कई चली गई और कई सरकारों के बीच में मैनपुरी का जिला भी रहा, जो मैनपुरी के जिले से ही जो है सरकारें चली। इस बीच में उन्होंने क्या किया सरकारों ने? जी, यहाँ जो सरकारें सिर्फ चलने का काम करते रही, मात्र एक नेता थे जो किसानों के, श्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कुछ काम किया है, उनको नकारा नहीं जा सकता। और उनकी जो बारिश पीढ़ी है, बारिश पीढ़ी इसी से बाहर नहीं निकलती, जनता के बीच नहीं जाती, जनता की बात नहीं सुनती। इसीलिए मुझे किसानों ने भरोसा दिया है और मैं किसानों की बात को लेकर के यहाँ लोकसभा के चुनाव के मैदान में आया हूँ, जन जन तक जा रहा हूँ, हर घर तक मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का काम कर रहा हूँ और अपनी नीतियों को समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ से सांसद बनता हूँ तो मैनपुरी में चीनी मिल और खाद की फैक्ट्री, नौजवानों के लिए आर्मी का भर्ती सेंटर तथा ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री, ये 4 प्रमुख मुद्दे तथा 2 मेडिकल और लॉ के कॉलेज खुलवाऊंगा एवं जो भ्रष्टाचार व्याप्त है सरकारी कार्यालयों में, उस भ्रष्टाचार के लिए मैं औचक निरीक्षण करूंगा। जो बाबू अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। साथ ही साथ हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो गौवंश, आवारा गौवंश की समस्या बनी हुई है, किसान रातों रात जागता है और उसकी फसलों को नजर चूकते ही आवारा जानवर चुन जाते हैं और वो हाथ मल के रह जाता है। सरकार सिर्फ खोखले दावे करती है, तो इसलिए मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकारी जो गौशाला बाड़ा बनवाने का काम करवाऊंगा ताकि हमारे किसानों को जो आवारा गोबर से छुटकारा मिल सके। एवं लोकसभा में MSP के लिए अपनी बात रखूंगा और किसानों का जो कर्जा माफ कराने की बात करूंगा। अच्छा, एक चीज देखी है कि जैसे आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या जो है समर्थन मिल रहा है लोगों का? जी, मुझे सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और समर्थन कर रहे हैं। मैं यहाँ से लोकसभा चुनाव विजयी होऊंगा। जिस तरह देखा जा रहा है कि 1996 से लेकर अब तक मैनपुरी की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा लगातार, कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे, कभी उदय प्रताप जी रहे, कभी जो है तेज प्रताप जी रहे, कभी धर्मेंद्र जी रहे, कभी अब जो है उनकी पत्नी अखिलेश यादव की पत्नी सांसद है। अब किस तरीके से उनका जो मुकाबला करेंगे आप? ये हमारा पूरा बड़ा मुकाबला है लोगों के बीच में और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर श्री जयवीर सिंह, इन दोनों को मैं जमानत जब्त कराऊंगा और विजय घोषित होगा। एक तरफ पर्यटन मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं और एक तरफ जो है जो सपा का कर कहा जाता है उसके प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में आप जो है किस तरीके से आप जनता के बीच में आप लोगों से संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं? ये जनता मुझे पसंद कर रही है क्योंकि ये लोग अब हवाई हो गए हैं, जनता के बीच नहीं जाते, बड़े बड़े ठेकेदारों से बात कर लेते हैं और दूर से ही रैली रेला करके चले जाते हैं। मैं जन जन तक पहुंच रहा हूँ, जनता की समस्या को सुन रहा हूँ, इसलिए जनता मेरे साथ है। ये लोग जब कैंपेनिंग कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से मैं सर्व समाज जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपना परचम फहराएगी। अच्छा, कभी देखा गया कि जो है कैबिनेट मंत्री जो है बैलगाड़ी पर सवार होकर वो प्रचार किया उन्होंने, ये सिर्फ अब जो है अखिलेश यादव की जो है पुत्री अलती में प्रचार प्रसार कर रही है, कभी उनकी साली प्रचार प्रसार कर रही है, प्रचार प्रसार जयवीर सिंह के पुत्र प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करना चाहिए और अपनी कथनी करनी
को सुधारना चाहिए। आज जो काम समाजवादी पार्टी के लोगों का था, गरीब मजदूरों की जमीनों पर कब्जा करना, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। कैबिनेट मंत्री की भी कई जगह से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, तो उन्होंने भी कई जगह लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो सपा और भाजपा दोनों एक ही जैसी हो गई है। जनता उनसे त्रस्त है और उनसे छुटकारा पाने के लिए वो मुझे वोट कर रही है। अगर कई बार देखा गया कि अमित शाह ने भी जो है मैनपुरी में जो है सभा की, योगी आदित्यनाथ जी ने भी मैनपुरी लोकसभा में सभा की, अखिलेश यादव जी भी कल आ रहे हैं, कल योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। जी, सभाएं करते रहिए, अच्छी बात है। तो जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। कल मैं जिला मुख्यालय गया था और वहाँ का एक म्यूनिसपैलिटी का जिला मुख्यालय पे टॉयलेट बना हुआ, उस टॉयलेट में 6 महीने से सफाई नहीं हुई। और ये क्या, वो दोनों टॉयलेट को मैं देख रहा हूँ, इतना इतना एक ही जैसे मूत्र भरा हुआ है टॉयलेट के अंदर, तो कोई सफाई वाले इतना काम नहीं कर पा रहे। शहर के बीचों बीच जो फोर लाइन है मैनपुरी से शुक्रवार, उस बाईपास पे पानी भरा हुआ है। आज मैं जसवंत नगर गया, तो जसवंत नगर तहसील परिषद में जो टॉयलेट बना है वहां की सफाई नहीं हुई, साल भर से सफाई नहीं हुई होगी। तमाम बोतलें, कूड़ा कचरा पड़ा है। तो क्या अधिकारी देख रहे हैं, क्या जनता के जनप्रतिनिधि देख रहे हैं? इनको सिर्फ पैसे गिनने से फुर्सत नहीं, इन रुपए ऐंठने में लगे हुए, ये जनता की सच्ची सेवा नहीं कर रहे हैं। और मेरा जनता से ये कहना है कि इन जनप्रतिनिधियों से हिसाब मांगे। जनता की गाड़ी कमाई का जो धन खजाने में जमा हुआ, इन्हें सांसद निधि, विधायक निधि के रूप में प्राप्त हुआ, उसका हिसाब मांगे। ये फर्जीवाड़ा चलता आ रहा है, अधिकारी इनसे मिले हुए हैं और इनकी विधायक निधि, सांसद निधि का गोलमाल हो रहा है। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा मैनपुरी में। वो पार्टियां सभी उतारेंगी और जनता जिसको पसंद करेगी वो यहाँ से विजयी घोषित होगा। आज इस तरह की बातचीत हुई। सर्व समाज जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ सुनील मिश्रा जी थे, जिन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी और बातचीत करते हुए अपनी योजनाओं के बारे में बताया, क्या कुछ करेंगे मैनपुरी के लिए ये बताया, और भी जो है अपनी बातचीत करते हुए बताया। इसी के साथ आप देखते रहिए ऋषि न्यूज, साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि न्यूज के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक। ऐसी हर खबर देखने के लिए हम आपको हर खबर सबसे पहले दिखाते रहेंगे।